और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। किला पुलिस स्टेशन की जो FIR 103/2025 जन्म दाखिले मामले में आज जो है SIT की तरफ से चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा रही है। टोटल जो है 267 लोगों को इसमें आरोपी किया गया है, जिसमें से 12 लोग जो है जेल में है और बाकी 255 लोगों को SIT की जानिब से BNS कायदा कलम 35(3) के हिसाब से नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। और एक प्रोसीजर के तहत जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है तो जिन लोगों को नोटिस दी गई है उनको कोर्ट में हाजिर रहना जरूरी होता है। इसी की वजह से 2 दिन से SIT जितने भी लोगों को नोटिस दी गई थी उनसे फोन पे राब्ता करके आज यहाँ पर बुलाई थी। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से यहाँ पर हमारे आसिफ शेख साहब, शान-ए-हिंद साहिबा और दीगर जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे जो हमारी मदद कर रहे थे। 255 लोगों को कोर्ट हॉल में ले जाकर हाजिर करना या सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में हाजिर करना आसान काम नहीं था। इसके लिए यहाँ पर टेबल कुर्सी लगाकर SIT के जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पर हम लेकर बैठे और जो लोगों यहाँ पर आज हाजिर थे उनकी दस्तखत लिए कोर्ट से परमिशन लेके, और ये दस्तखत की जो हुई है वो हम अभी जाकर वहां पर कोर्ट में हाजिर करेंगे, पेपर दाखिल करेंगे और जो चार्जशीट की कॉपी है वो चार्जशीट की कॉपी जो है हमको मिलेगी। और आइंदा दिनों में जब केस का नंबर पड़ जाएगा तो एक दिन में हमने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि 255 लोग की जमानत देना ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ना वकीलों के लिए मुमकिन है, ना कोर्ट के कर्मचारी के लिए मुमकिन है, ना जज साहब के लिए मुमकिन है। इसके लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि 255 जो लोग हैं हम 20-20, 25-25 लोगों को अलग अलग तारीख पर बुलाकर उस तरीके से जमानत देने का काम इंशाल्लाह करेंगे। और जो भी लोग 255 लोग जिनको नोटिस मिली है उनको व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या फिर अखबारात के जरिए बताया जाएगा कि किन लोगों को कोर्ट में कब आना है। इतना सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग को भी बुलाया जाएगा जमानत देने के लिए तो जो जमानतदार रहेगा उसका राशन कार्ड, उसके आधार कार्ड, उसके 3 फोटो और उसका 7/12 का उतारा जो 30 दिन के अंदर का चाहिए। और ऐसे लोग चाहिए जो इससे पहले कभी किसी की जमानत नहीं दिए हो। तो ऐसे जो जामीनदार का बंदोबस्त आप करके रखिए क्योंकि इसकी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। ये CR नंबर 103/2025 का किला पुलिस स्टेशन का चार्जशीट आज दाखिल होने की प्रोसेस में है। इस ताल्लुक से अभी जिस तरीके से तौसीफ साहब ने बताया कि 267 लोगों को कोर्ट के सामने हाजिर करना पॉसिबल नहीं था, इस ताल्लुक से बार के कुछ मेंबर और हम लोग सब जाके कोर्ट को रिक्वेस्ट किए थे कि एक साथ इतने लोगों को हाजिर करना मुनासिब नहीं रहेगा। और इसीलिए कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट के तहत ये चीज कोर्ट ने मानी कि ठीक है चार्जशीट अभी दाखिल हो जाने दो। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसके बाद फिर हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि 20 तो 25 लोग जो लोगों की जमानत का इंतजाम हो गया ऐसे लोगों को हम लोग कोर्ट में हाजिर करके और टप्पे टप्पे से इसकी जमानत हम लोग करवाने वाले हैं। आम तौर पे जमानत करवाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोगों को कागजात जो है वो समझ में नहीं आते। इसके ताल्लुक से हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के 2 जिम्मेदार, एक साबिर भाई और एक अबुलिस भाई, ये 2 लोगों के नंबर हम लोगों ने पब्लिक जो थी यहाँ पर उन सबको दिए हुए हैं। किसी भी किस्म की कोई तकलीफ आती है कागजात में तो वो उनसे कांटेक्ट करे। और उसके अलावा ये दोनों लोग हमारे से कांटेक्ट करके और आगे का जमानत देने का जो प्रोसीजर है जब भी इसकी शुरुआत होगी तब वो आप राब्ता करेंगे और राब्ता करने के बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे वकील ने आप लोगों को तफसील बताई। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जो केस लड़ रहे हैं तफसील आपके सामने आ चुकी। सरकार का चम्मच जो मालेगांव शहर बार बार आता है और इल्जाम लगाया मालेगांव शहर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मालेगांव में बसे हुए हैं, मालेगांव की आवाम उनको पनाह दे रही है। इस तरीके का इल्जाम लगाकर, संगीन इल्जाम लगाकर SIT बनी। इंक्वायरी का सामना मालेगांव शहर की आवाम ने किया, मां बहनों ने किया, बुजुर्गों ने किया, बच्चों ने किया। अल्लाह का बहुत एहसान है
जो चार्जशीट दाखिल हो रही है, ये तीसरी चार्जशीट है। एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या एसआईटी को नहीं मिला, सरकार को नहीं मिला। ये चम्मच ने, सरकार का जो चम्मच है किरीट सोमैया ने, माफी मांगना चाहिए मालेगांव शहर की आवाम से और इस देश के मुसलमानों से, इस देश के संविधान से, संविधान को मानने वालों से। अफसोस इस बात का है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला है, लेडीज है, लेकिन आज हमारी मां बहनें नकाब में, हिजाब में, एक महिला खासदार होने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। इस कोर्ट के अंदर आना अच्छी बात नहीं है, इस कोर्ट के गेट के अंदर आना अच्छी बात नहीं है। आज हमारे शहर की मां बहनें जो पर्दे में रहती थी, आज उनको यहां आना पड़ा, ये बहुत अफसोस की बात है। शहर के एमएलए जो एक सियासी शख्स नहीं है, मजहबी शख्स है, मुफ्ती है और एमएलए है, उसके बावजूद भी शहर की आवाम परेशान है कि कोर्ट में आना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है और इन लोगों ने तो शहर की आवाम से माफी मांगना चाहिए, इन लोगों ने भी माफी मांगना चाहिए कि असेंबली के अंदर आवाज उठाने की जरूरत थी कि एसआईटी क्यों बनी, खामोश रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाने की जरूरत थी, वहां खामोश रहे। इन लोगों ने शहर से माफी मांगना चाहिए। लेकिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हमारे लीगल सेल, हम लोग मिलकर यह फिरका परस्त सरकार का मुकाबला करेंगे, चम्मच का मुकाबला करेंगे। हमको संविधान पर पूरा भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इसके लिए आज हम यहां पर आए और हमारे शहर की आवाम की हमने रहनुमाई की। मौजूद थे और ये तादाद की वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट, वकील और पुलिस, इन तमाम खेमों में एक तरह की बेचैनी थी। लेकिन काबिले मुबारकबाद है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और हमारे लीगल से, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आए हुए लोगों के लिए भी कोर्ट से ये इजाजत ली कि इतनी बड़ी तादाद अगर कोर्ट रूम में आती है तो बेचैनी का माहौल बनेगा। इसलिए बेहतर ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट और बार एसोसिएशन, इन्होंने बीच में मुदाखलत करके एक रास्ता निकाला कि अवामी तौर पर यहाँ बैठकर आपके जो एप्लीकेशन थे उन पे पुलिस और वकीलों की आइडेंटिफिकेशन के बाद आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ। लेकिन ये मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ, जमानत देनी होगी। इसलिए जरूरी है कि आप लोग हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी से मालूमात लेते रहें। अगर कोई ये समझता होगा कि ये लड़ाई यहाँ खत्म हुई तो समझ लो एसआईटी में इंक्वायरी की लड़ाई खत्म हुई है। अब कोर्ट में जो है वो केस चलेगा। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों से राब्ते में रहे, ताकि आने वाली परेशानी जो वकला है, ये काबिले मुबारकबाद है कि इतनी बड़ी तादाद में एक दिन में आप समझ लो एक आदमी अगर खुद की जमानत करने आता है तो उसको इतने मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आज लोग थे और बार एसोसिएशन और जो वकील हजरात हैं, इन्होंने आप लोगों के लिए राह आसान की। और आगे आने वाले वक्त में भी जब जब आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए, अब इस बात को नजरअंदाज करने की बजाय अव्वलियत देकर आप यहाँ हाजिर है, ताकि आने वाली परेशानी से आप लोगों को निजात मिल सके। आप तमाम यहाँ आए, मैं महसूस कर रही हूँ कि सब परेशान है, लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं, क्योंकि मालेगांव शहर हमेशा से सच्चाई पर रहा है और आप लोगों भी सच्चाई पर हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं और आप लोगों के हर तकलीफ में साथ रहेंगे, ये मैं आप लोगों को वादा करती हूँ।